आपके लिए जो सबसे ज़रूरी सवालात हो सकते हैं ना, वो 5 या 6 सवालात ये हैं। पहला सवाल, आप कौन हैं? दूसरा सवाल, आप क्या हैं? तीसरा सवाल, आप जो हैं या आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? और सवाल नंबर 4, आप क्या बनना चाहते हैं? नंबर 5, आप जो बनना चाहते हैं आप वो क्यों बनना चाहते हैं? और आखिरी बात, आपके नजदीक एक बामकसद जिंदगी के लिए क्या कुछ जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फायज हसन सयाल साहब की किताब शाहराहे कामयाबी। साथियों, ये किताब असल में द रोड टू सक्सेस का तर्जुमा है और ये एक बहुत और बेहतरीन किताब समझी जाती है। आज हम इस किताब यानी शाहराहे कामयाबी में से कामयाबी का असूल नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। फायज हसन सयाल साहब कहते हैं कि अपनी जात की हकीकत को पहचानिए, यानी कामयाबी का दूसरा असूल ये है कि अपनी जात की हकीकत को पहचानिए। इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्कवरी करें, अपनी शनाख्त करें, अपनी पहचान करें। सोक्रेटिस ने कहा था कि नो दाई सेल्फ। इकबाल ने कहा कि अपनी खुदी पहचान, ठीक, यानी अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी का दूसरा असूल ये है कि अपनी जात की शनाख्त करें। आइए आज हम समझते हैं कि अपनी जात की शनाख्त क्यों जरूरी है। साथियों, पहला सवाल कि आप कौन हैं, यानी आप इंसान होने के बाद आपकी क्या हकीकत है, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या पहचान है, आप कौन हो? आप एक ईमानदार बंदे हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक उस्ताद हो, आप एक लीडर हो, आप क्या हो या आप कौन हो? ये जो सवाल है ना साथियों, ये आपको आपकी शनाख्त और फिर शनाख्त के जरिए आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाता है। जब आपको पता होता है कि आप फलां बंदे हो, मसलन अगर एक डॉक्टर को पता है कि वो डॉक्टर है तो वो वकीलों वाली हरकतें नहीं करेगा, वो वकीलों वाली किताबें नहीं पढ़ेगा, वो वकीलों वाली बैठक में नहीं बैठेगा, वो वकीलों वाले अंदाज नहीं अपनाएगा। डॉक्टर डॉक्टरों वाली हरकतें करेगा, डॉक्टर डॉक्टरों वाला रिसर्च वर्क करेगा, ठीक। इसलिए पहला सवाल जो किसी भी नौजवान के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी है वो ये है कि आप कौन हैं। अपने आप को पहचानिए। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान पाते तब तक आप कामयाबी की तरफ नहीं जा पाते, ठीक। क्योंकि दुनिया में कोई प्रोफेशन, कोई चीज, कोई काम गलत या निकम्मा नहीं है। कोई भी चीज दुनिया में निकम्मी नहीं है। शर्त यह है, बात यह है कि आप किस काम के लिए बने हुए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी तबीयत का मिलान और रुझान किधर है। इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, ठीक जी साथियों। इसी तरह आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ठीक। मान लेते हैं कि आज आप एक मीडियोक्रिटी में रह रहे हैं, आप एक ढीली डाली बड़ी खामोशी और बड़ी ढीली डाली जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी कम तर लाइफ गुजार रहे हैं, कम दर्जे की, ठीक। अब आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ठीक है, ये आपने देखा है। यानी आपका जो आज स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी जो आज स्टेट ऑफ लाइफ है, आप आज जैसे भी हैं, सोचिए आप ऐसे क्यों हैं। इसके पीछे ऐसी क्या चीजें कार फरमा हैं जिनका रिजल्ट आप आज हैं। यानी मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं अपने गुज़िश्ता के किए गए कामों का नतीजा हूं, ठीक।
अगर मेरे पिछले किए गए काम पॉजिटिव हैं तो मेरा रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मेरे पिछले काम नेगेटिव हैं तो मैं ऑटोमेटिकली नेगेटिव होऊंगा। ठीक, आप क्या हैं बताएं कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। ठीक, जब साथियों आपको इस बात का, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा ना, तब आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास ना वैल्यूज होती हैं, हर काम करने की कोई वजह। हम या तो काम करते हैं रुपए पैसे के लिए, या काम करते हैं सिताइश और शाबाश के लिए, या काम करते हैं नामवरी के लिए, या कोई काम करते हैं इज्जत और शोहरत के लिए, या काम करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, या काम करते हैं खुशी के लिए। हम जो काम करते हैं और जिस वजह से करते हैं वो वजह हमें पता होनी चाहिए। ठीक, फिर हमें पता होगा कि हम आज जैसे हैं वैसे क्यों हैं। ठीक, और आखिरी बात, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक, आप क्या बनना चाहें, सोचिए साथियों, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक, लिख लें इसके 8-10 पॉइंट लिखें कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये में उनमें से टॉप के 3 आप निकाल लें कि जो आपकी तबीयत के मुताबिक हो। ठीक, अब सोचें आप जो बनना चाहते हैं ना वो क्यों बनना चाहते हैं। ये है मजेदार बात, ये आपकी वैल्यूज निकालेगी। इससे आपकी वैल्यूज निकलेंगे कि आप जो बनना चाह रहे हैं ना, असल में उसके पीछे कार फरमा कुव्वतें ये हैं। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप एक लॉयर बनना चाह रहे हैं, आप एक उस्ताद बनना चाह रहे हैं, आप एक मैकेनिक बनना चाह रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं, सियासतदान बनना चाह रहे हैं, राइटर बनना चाह रहे हैं, आर्मी में जाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी बनना चाह रहे हैं। उसके पीछे क्यों है, ये सवालिया निशान, क्यों, आप वो क्यों बनना चाह रहे हैं। जब साथियों आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्यों बनना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आएंगे। ठीक साथियों, जब तक हमें अपने इस वाई की समझ नहीं आती कि हम जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं, हमें कोई समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कहते हैं ना, किस लिए जीते हैं, किसके लिए जीते हैं। हाय हाय, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। ठीक है, हमको तो हसरत हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। ठीक, तो ये बात है, किस लिए जीते हैं, किसके लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। तो ऐसे सवालात ज़हन में रखने हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और आखिरी बात साथियों, एक बामकसद जिंदगी के लिए आपके नजदीक क्या कुछ जरूरी है। तलाशे हयात, कल हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट। तलाशे हयात क्या है, यानी एक बामकसद जिंदगी। ठीक है, यानी मकसद हयात। मकसद हयात क्या है, तो मकसद हयात को तलाश करना ये जरूरी है। तो साथियों, आपके नजदीक एक बामकसद जिंदगी किसको कहते हैं, आपके नजदीक एक बेहतरीन लाइफ किस बंदे की है। अपने इर्द गिर्द आगे पीछे देखें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बॉस को, यानी जो लोग आपको इम्प्रेस करते हैं, देखिए कि वो आपको क्यों इम्प्रेस करते हैं। क्या आप उनकी तरह की लाइफ चाहते हैं। अगर आप उनकी तरह की लाइफ चाहते हैं तो आप उनकी तरह की लाइफ क्यों चाहते हैं, यानी आपकी जिंदगी के मकसद के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक साथियों, ये थी अपनी जात की हकीकत को पहचानिए। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि बेहतरीन काम ये है कि आप शाहराहे कामयाबी, फेरोज चंद ने ये बुक प्रिंट की है, ये बहुत अच्छी किताब है। ये किताब आपको खरीद कर पढ़नी चाहिए, बल्कि घोल के पी जानी चाहिए। इतनी मजेदार किताब है। जी जज़ाकल्लाह।